Hello my dear students, how are you all? I am Pavitra Bag here to teach you biology. So welcome to my YouTube channel Biology Speed Bag. So आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नीट के रिलेटेड. ओके, नीट एम्स एंड जिमर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक से होगा. ओके, क्या क्या करेंगे हम? नीट एम्स एंड जिमर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है गाइस? Okay, so let's get started. Okay, so first question क्या है बच्चों? Sugar moves in phloem vessels H. phloem के थ्रू से शुगर किस तरह से मूव करता है, ये बात बोला है. तो पहले मैं बता देता हूँ ये शुगर कैसे प्रोड्यूस होता है प्लांट में. ओके, तो मान लो ये एक लीफ है. ठीक है गाइस, मान लो ये एक लीफ है. लीफ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है प्लस वाटर को लेता है. ठीक है, फिर प्रोड्यूस करता है तुम्हारा ग्लूकोज. ओके, प्लस ऑक्सीजन, उसके साथ वाटर भी प्रोड्यूस करता है. और ये कब होता है? ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है. दिस इज सनलाइट. ओके, और ये लीफ में तुम्हारा कहां पे होगा? बेसिकली तुम्हारा क्लोरोफिल प्रेजेंस में होगा. तो ये ग्लूकोज क्या होगा? डायरेक्टली हमारा फ्लोएम में जाएगा. मान लो ये हमारा फ्लोएम है, सपोज दिस इज फ्लोएम. तो ये ग्लूकोज डायरेक्टली मूव करेगा कहां पे? फ्लोएम में. ओके, देन ये ग्लूकोज थ्रू आउट द फ्लोएम मूव होगा. ठीक है गाइज? सो आंसर विल बी ग्लूकोज. सेलुलोज जनरली तुम्हारा सेल वॉल का कंपोजिशन होता है बच्चों. ग्लूकोज तुम्हारा फ्लोएम के थ्रू से मूव होता है. स्टार्च तुम्हारा स्टोर कंपाउंड होता है. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो सॉल्व हो गया. ग्लूकोज विल बी द आंसर बी. ओके, सेकंड क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो. सेकंड क्वेश्चन में देखो लिखा है डैश आयंस हेल्प इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. हमारा फोटोलाइसिस में कौन से आयन यूज होते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ओके, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. अब देखो मैं तुम लोगों को समझा देता हूं डिटेली. ओके, मान लो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है. क्या है ये? सपोज दिस इज क्लोरोप्लास्ट. ओके गाइस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों को पता है थाइलाकोइड होता है. क्या होता है? थाइलाकोइड. थाइलाकोइड में याद करो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स होता है और हाइड्रोजन देता है, ऑक्सीजन देता है एंड इलेक्ट्रॉन देता है. तो ये वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस. तो ये फोटोलाइसिस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए हमको चाहिए होता है तुम्हारा कुछ आयंस. ठीक है, कौन कौन सा आयंस चाहिए होता है? पहला आयंस तो है तुम्हारा मैंगनीज 2- एंड Cl-. ये दोनों तुम्हारा कोफैक्टर जैसे काम करते हैं. ठीक है, कोफैक्टर जैसे काम करते हैं एंड तुम्हारा वाटर को स्प्लिट करने में हेल्प करते हैं. सो फोटोलाइसिस में हेल्प करते हैं. तो हमारे ऑप्शन आते हैं मैंगनीज और Cl- दोनों है, तो डी होगा आंसर. ठीक है, बोथ ए एंड सी, दिस विल बी द आंसर. ओके गाइस, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज रूबिस्को एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज. रूबिस्को एंजाइम को और किस नाम से जाना जाता है? पहले मैं बता देता हूं रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है. रूबिस्को. ओके, रूबिस्को स्टैंड्स फॉर राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. C फॉर कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक है कार्बोक्सिलेज, एक है तुम्हारा ऑक्सीजनेज. कार्बोक्सिलेज का मतलब ये जो रूबिस्को है तुम्हारा एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है एंड तुम्हारा ऑक्सीजनेज का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर सकता है. तो यहाँ पे दो काम कर रहा है. दो का मतलब डाई. ओके, दो काम कर रहा है. अब देखो यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सी टेट्रा मतलब 4 होता है, ये गलत है. ओके, डाई म्यूटेज मतलब 2 वर्ग. तो
आंसर इज अवर कार्बोक्सी डाइम्यूटेज। ओके, दिस इज आंसर। ओके गाइस, सो नंबर 3 का आंसर है 2, मतलब बी, ऑप्शन बी। ओके, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कार्बोक्सी ट्राइम्यूटेज, ये ट्राई हो गया 3, ये गलत हो गया। ये तुम्हारा यूनी मतलब 1, ये भी गलत है तुम्हारा। सो रुबिस्को एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोक्सी डाइम्यूटेज। कार्बोक्सी डाइम्यूटेज गाइस, इसको अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारा नीट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग in which of the following light rate of photosynthesis is maximum। कौन से लाइट में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। देखो हम लोग को इतना पता है फोटोसिंथेसिस जो होता है रेड एंड ब्लू लाइट में अच्छा होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन देखो रेड एंड ब्लू अलग अलग जगह में दिया है, बोथ सी एंड डी का भी आंसर नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझना होगा, तो इसको ध्यान से सुनो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जिमर, एम्स एंड नीट के लिए। तो पहला ऑप्शन दिया है व्हाइट। ओके, देखो व्हाइट कलर का अगर लाइट जो हमारा विजुअल लाइट होता है अगर कंटिन्यूअसली फॉल हुआ, ओके, कंटिन्यूअसली फॉल हुआ, मान लो ये हमारा लीफ है, ओके, लीफ में सनलाइट जो है व्हाइट कलर का आता है, तो ये व्हाइट कलर कंटिन्यूअसली आएगा। ओके, कंटिन्यूअसली आएगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली जब आएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा, और ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा हुआ तो बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट इनसाइड द लीफ बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, घट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर घट जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, ये बात आप लोगों को पता है। ओके, फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो ये तुम्हारा व्हाइट कलर जो है गलत है। देन डिसकंटिन्यूअस व्हाइट इज द करेक्ट आंसर गाइज, क्योंकि ये डज नॉट इंक्रीज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस हाई होगा, है कि नहीं बच्चों, फोटोसिंथेसिस हाई होगा। तो डिसकंटिन्यूअस व्हाइट विल बी द आंसर। अब हम पढ़े थे रेड एंड ब्लू लाइट विल बी द बेटर फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखो ये एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन के लिए, देखो एब्जॉर्प्शन के लिए तुम्हारा ब्लू कलर सही होता है, एक्शन के लिए रेड होता है। तो हम ये एब्जॉर्प्शन, हम क्या बोल रहे हैं, रेड एंड ब्लू लाइट में लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। एब्जॉर्प्शन अगर कंटिन्यूअसली हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होने लगा तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इन द तुम्हारा जो इंस्टाग्राम में जो तुम लोग फॉलो कर सकते हो वहीं पे पूछ सकते हो, या तुम टेलीग्राम में पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, so during light phase of photosynthesis dash is oxidized and dash is reduced। देखो हमको पता लगाना है कि कौन से लाइट फेज में हमारे फोटोसिंथेसिस दो तरह का होता है। फोटोसिंथेसिस में दो फेज होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस में दो फेज होता है, एक होता है तुम्हारा लाइट और एक होता है तुम्हारा डार्क। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। CO2 ऑक्सीडाइज, CO2 तुम्हारा डार्क में यूज होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, डार्क फेज में। देन यहाँ पे भी CO2 है, ये गलत हो गया, यहाँ पे भी CO2 गलत है। अब देखो वाटर में तुम्हारा ये तुम्हारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वाटर NAD बेस। देखो कैसे होता है, जब लाइट रिएक्शन होता है आप लोग को याद होगा, ठीक है, जब सनलाइट एब्जॉर्ब होता है तो तुम्हारा वाटर का ब्रेकडाउन होता है। ओके, वाटर ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, H+ बनता है, O2 बनता है, देन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बनता है। तो ये वाटर स्प्लिट होके तुम्हारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन रिलीज हो जाना, सॉरी, हाइड्रोजन रिलीज होना को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे,
ऑक्सीडेशन, तो तुम्हारा वाटर यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो गया। देन ये H प्लस आयन जाकर NADP के साथ मिल जाता है, ये बात आप लोगों को पता है। NADP प्लस H प्लस गिव्स NADPH। सो NADP क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है, H प्लस ऐड हो रहा है, तो NADP गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, ये तुम्हारा। सो आई होप दिस आंसर इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, NADP। सो आई होप ये आंसर, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डैश इज ऑक्सीडाइज्ड एंड डैश इज रिड्यूस्ड। देखो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था लाइट फेज में क्या होता है, और ये तुम्हारा आ गया डार्क फेज में। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये सिंपल सा बात है, ठीक है गाइस। अब देखो ये तो गलत हो जाएगा, ये लाइट फेज में होता है, ठीक है। अब देखो कौन ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ पे जहां से H प्लस आयन रिलीज होगा, ठीक है। याद करो हमारा लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में हमारा ये मान लो थाइलाकोइड है, ठीक है। थाइलाकोइड में जब वाटर स्प्लिट होता है तो NADP के साथ तुम्हारा H प्लस मिल के हमको ये दोनों देते हैं क्या, NADPH। क्या देते हैं, NADPH देते हैं, ठीक है गाइस। देन CO2 के साथ NADPH हेल्प करता है रिडक्शन के लिए, तो NADPH से H प्लस आयन रिलीज हो जाता है और ये बन जाता है NADP प्लस H प्लस। तो NADPH रिड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और कौन कौन ऑक्सीडाइज होता है, तुम्हारा CO2। ओके, CO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है। सॉरी गलत बोल दिया, NADPH से तुम्हारा क्या हो रहा है, H प्लस आयन रिलीज हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी NADPH ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा रिड्यूस हुआ, क्योंकि इसके साथ ये तुम्हारा ग्लूकोज देता है ना, ग्लूकोज के ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन आयन मिक्स होता है, इसलिए इसको रिड्यूस्ड बोला गया है। तो कौन सा आंसर है देखते हैं। ये वाटर तुम्हारा लाइट रिएक्शन में यूज होता है, गलत हो गया तुम्हारा, वाटर जहां जहां पे है गलत कर दो। ओके, तो NADPH CO2, ये तुम्हारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि NADPH तुम्हारा रिड्यूस होगा, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा, एंड तुम्हारा CO2 जो है रिड्यूस्ड होगा। इतना बातें क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। देखो विजिबल प्रोडक्ट मतलब हम कैसे उसको एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है विजिबल है। क्या ग्लूकोज को हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नहीं, गलत है। सेलुलोज नहीं होता है, फ्रुक्टोज भी नहीं होता है, तो स्टार्च होता है, स्टार्च। देखो ग्लूकोज को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के बाद ग्लूकोज मूव तो करता है लेकिन स्टोर होता है तुम्हारा स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है गाइस, किस फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म में। तो स्टार्च के साथ अगर हम आयोडीन दे देंगे तो दिस विल गिव यू ए ब्लू कलर, तो हमारा विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, so to produce three glucose molecule dash ATP and dash NADPH two molecules are required। तो देखो क्या बोल रहा है, 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल करने के लिए, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना साइकिल चाहिए होता है हमको, 6 साइकिल चाहिए होता है, केल्विन साइकिल, 6 केल्विन साइकिल चाहिए होता है। अगर 3 मॉलिक्यूल के लिए चाहिए होगा तो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना साइकिल चाहिए होगा, 3 × 6 मतलब 18 केल्विन साइकिल चाहिए होगा, ठीक है, 18 केल्विन साइकिल। तो एक साइकिल में, इस 6 साइकिल में हम लोग जानते हैं 12 NADPH प्लस 18 ATP लगता है, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × 3 मतलब 36 NADPH लगेंगे, और ये तुम्हारा × 3 करेंगे तो 54 ATP लगेगा। तो कहां पे देख देते हैं ATP कितना, 54, ये यहाँ पे एक है, यहाँ पे है,
तुम्हारा फिर NADPH कितना चाहिए 36, तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 30 है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। ओके गाइज, सो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नंबर 9, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल इज ए पार्ट ऑफ डैश। अब देखो, ये तो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं कि ये डार्क रिएक्शन का है। देखो मैं बता देता हूं, डार्क रिएक्शन में हमारा 3 फेज होता है बच्चों, ठीक है। डार्क रिएक्शन तुम्हारा 3 फेज का होता है। पहला है तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड तुम्हारा होता है रीजेनरेशन। अब देखो, रिडक्शन फेज को ही क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, क्योंकि यहां से तुम्हारा इसी फेज में तुम्हारा ग्लूकोज फॉर्म होता है। ग्लाइको मतलब क्या, ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, तुम्हारा ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में से तुम्हारा ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। रिडक्शन फेज में क्या प्रोड्यूस होता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एसिड से तुम्हारा देखो PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तुम्हारा NADPH जब यूज होता है एंड तुम्हारा ATP यूज होता है, तो रिड्यूस होके क्या बन जाता है, तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाता है, और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से तुम्हारा ग्लूकोज बनता है। तो इसी फेज को, ये डार्क रिएक्शन में हो रहा है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन तो है ही नहीं फर्स्ट थिंग। देन एनारोबिक नहीं है, देन लाइट फेज नहीं है। कौन सा फेज है ये तुम्हारा, ये केल्विन साइकिल क्या है, डार्क रिएक्शन है, तो डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आंसर इज योर ऑप्शन डी, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, RUBP कार्बोक्सिलेज act as RUBP oxygenase at dash CO2 concentration। अब देखो RUBP कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है, RUBP कार्बोक्सिलेज मतलब addition of CO2 and RUBP ऑक्सीजनेज क्या है, ऑक्सीजनेज दैट इज एडिशन ऑफ O2 होगा। तो ये दो कंडीशन होता कब है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कौन सा तुम्हारा कंसेंट्रेशन होगा तो ये करेगा। देखो ये क्या करता है, जब याद करो हमारा लीव में, ठीक है, CO2 जब होता है तुम्हारा, यहाँ पे RUBP होता है, तो ये RUBP में 5 कार्बन मतलब कार्बन का कमी होगा, तो ये कार्बन लाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसेंट्रेशन लो होगा तो RUBP रुबिस्को जो होता है, एक मिनट ध्यान से सुनो, तुम्हारा RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है, हमको ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज 5 कार्बन से नहीं चाहिए होगा, हमारा 6 साइकिल चाहिए होता है, 6 साइकिल के लिए हमारा 636 कार्बन चाहिए होगा। तो ये तुम्हारा कार्बन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन भी कम है, तो ये बाहर से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड लाता है और रूबिस को तुम्हारा ऐड करता है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब लो होता है तो रूबिस को काम करता है, रूबिस को मतलब जो तुम्हारा कार्बोक्सिलेज काम करता है। ये जब CO2 का कंसेंट्रेशन कम होगा, तो लो कहां पे देख लेते हैं, ये हो सकता है, नहीं तो बी। देन तुम्हारा RUBP ऑक्सीजनेट वर्क एट डैश O2 कंसेंट्रेशन, O2 का एडिशन कब करता है। तो देखो पहला तो बात है तुम्हारा ऑक्सीजनेज, जो RUBP ऑक्सीजनेज कब एक्टिवेटेड होता है, जब फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन जब होता है तभी तुम्हारा RUBP ऑक्सीजनेज तुम्हारा एक्टिवेट होता है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है,
O2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। ओके, समझ में आ गया। देखो कार्बोक्सिलेज जो है, ओके इसको और एक बार समझा दो गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। ओके चलो और एक बार समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया होगा आई होप तुम लोगों को। तो लेट मी मेक ऑल द थिंग क्लियर फर्स्ट। ओके चलो चलो चलो, होता है गाइस, होता है। ओके ये थोड़ा सपोर्ट। ओके तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है थोड़ा सा ध्यान से समझो। RuBP कार्बोक्सिलेज एक्ट एच RuBP ऑक्सीजनेज, मतलब ये कार्बोक्सिलेज के हिसाब से काम नहीं करेगा, ऑक्सीजनेज के हिसाब से काम करेगा। RuBP ऑक्सीजनेज ओके, ये कब काम करता है? पहला बात तो तुम्हारा फोटो रेस्पिरेशन जब होता है, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम में ये काम करता है। अब फोटो रेस्पिरेशन कब काम करता है? जब तुम्हारा टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर कब हाई होता है? टेम्परेचर जब हाई होता है तो क्या होता है, तुम्हारा जो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। क्या होता है? स्टोमाटा क्लोज। जब स्टोमाटा क्लोज होता है तो तुम्हारा ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाता है, इसीलिए ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर नहीं आ पाता, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है। तो देख लेते हैं कौन से कंसेंट्रेशन, ऑक्सीजनेज तुम्हारा लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। तो पहला लो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लो है। देन ऑक्सीजन का तुम्हारा ज्यादा कंसेंट्रेशन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा, तो जहां पे हाई, तो बी विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन योर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल इज मैक्सिमम इन लाइट। ओके देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल रहा है। हमारे पास दो चीज है, एक है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ओके, और एक है एब्जॉर्प्शन एक्शन है। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। तो नंबर 11 ये बोल रहा है कि क्लोरोफिल, ठीक है, कहां कौन से लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करता है। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूं आज, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल रहा, एक्शन बोल रहा हूं, एक्शन स्पेक्ट्रम दो है हमारा, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक है तुम्हारा एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तुम्हारा ब्लू कलर में ज्यादा होता है और तुम्हारा एक्शन स्पेक्ट्रम रेड कलर में ज्यादा होता है। ठीक है गाइस, अब देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये 400 विजिबल लाइट बना रहा हूँ, 500, 600, 700 है। तो आप लोगों को याद होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ इस तरह से तुम्हारा ग्राफ बना था, याद है? तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ब्लू रीजन होता है बेसिकली, और ये तुम्हारा रेड रीजन होता है। तो ब्लू रीजन में देखो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, बट एक्शन तुम्हारा देखो यहाँ पे तुम्हारा एक्शन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तुम्हारा ब्लू कलर में ज्यादा होता है और एक्शन तुम्हारा रेड कलर में होता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहाँ पे होता है? ब्लू कलर में। सो ब्लू, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज number 12. The oxygen molecule in glucose formed during photosynthesis come from. Okay, अब देखो जब फोटोसिंथेसिस होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे गलत करते हैं बच्चों। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ओके, क्या बोला है? CO2 प्लस water gives rise to C6H12O6 plus O2 प्लस वाटर भी आता है। तो इनमें से ग्लूकोज बनाने के लिए ऑक्सीजन कहां से आता है? ये ऑक्सीजन ग्लूकोज बनाने के लिए कहां से आता है बच्चों? ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहां से आता है? ये कार्बन यहां से आता है, ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे आएगा तुम्हारा ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर से आ रहा है, और ये ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा है ग्लूकोज बनाने के लिए, तो आंसर इज सी। ओके, सी। अब देखो वाटर से तुम्हारा फ्री ऑक्सीजन निकलता है बच्चों, फ्री ऑक्सीजन। क्लियर, इतना बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नंबर 13 डार्क रिएक्शन रिक्वायर्स लाइट रिएक्शन फॉर। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को क्यों चाहिए होता है? लाइट रिएक्शन में देखो, लाइट रिएक्शन में तुम्हारा एटीपी प्रोड्यूस होता है एंड NADPH प्रोड्यूस होता है। ओके, ठीक है गाइस, एटीपी एंड NADH प्रोड्यूस होता है। CO2 तुम्हारा एटीपी एंड NADH को यूज करके, तुम्हारा CO2 एटीपी एंड NADPH को यूज करके ग्लूकोज बना देता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है? कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। अच्छा, ये तुम्हारा केल्विन साइकिल के हिसाब से दिया है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर तुमको बताता हूं, ठीक है। ओके, सो डार्क रिएक्शन रिक्वायर लाइट रिएक्शन फॉर। क्यों जरूरत होता है बच्चों? क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कौन? लाइट रिएक्शन, सॉरी डार्क रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है तुम्हारा ATP एंड NADPH। अगर आप लोग को याद होगा, ATP एंड NADPH तुम्हारा रिडक्शन में हेल्प करते हैं। किसका रिडक्शन? रिडक्शन ऑफ PGA को रिडक्स करके ये क्या देते हैं? फॉस्फोग्लिसरेटिक एसिड, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड PGAL देते हैं। ये तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, और हमें क्या मिलता है? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड मिलता है। कौन कौन रिडक्शन कर रहे हैं? ATP एंड NADPH। किसका रिडक्शन कर रहे हैं? PGA का। तो देख लेते हैं, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP गलत है, रीजनेशन ऑफ RUBP गलत है, रिडक्शन ऑफ PGA ये सही है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है? देखो, नेम ए प्लांट व्हिच डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज। आल्गी परफॉर्म करता है, ब्रायोफाइलम करता है। देखो कसकटा, ये एक तुम्हारा पैरासाइट है। पैरासाइट तुम्हारा फोटोसिंथेसिस नहीं करता क्योंकि एक हेटेरोट्रॉफ है, तो कसकटा विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। क्या क्या फॉर्म करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, NADPH प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। तो ऑल ऑफ दिस, आंसर इज ADP, सॉरी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, which of the following gas would disappear from the atmosphere if all the photosynthetic activity were to stop। अगर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी का नहीं होगा तो कौन सा गैस नहीं होगा, मतलब डिसअपियर हो जाएगा एटमॉस्फेयर से। अच्छा मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होता है, प्लस वाटर यूज होता है, इसके साथ तुम्हारा क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज, और हमको मिलता क्या है? ऑक्सीजन मिलता है। अब देखो इस प्रोसेस में हमको दो गैस मिला है, एक तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक मिला है तुम्हारा ऑक्सीजन। अब देखो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कार्बन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा। अब देखो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और हम भी ह्यूमन बीइंग्स भी ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाएगा। तो आंसर विल बी डी। ओके, ऑक्सीजन का तुम्हारा देखो, क्योंकि तुम्हारा नाइट्रोजन तो फोटोसिंथेसिस में यूज होता नहीं है, हाइड्रोजन तुम्हारा यूज होता नहीं है। ओके, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन में भी डिसअपियर। ओके, तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 17। So now question, for the process of photosynthesis all except one of the following items are essential, point out the exception। तो बोल रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए सारा चाहिए बट एक्सेप्ट कि कौन से चीज को छोड़कर सारा चीजें चाहिए। अब देखो नंबर 17 में क्या बोल रहा है?
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए फोटोसिंथेसिस में। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए कि नहीं? ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब जितना टेम्परेचर चाहिए उतना। ओके, ग्लूकोज चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं, ग्लूकोज चाहिए होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस में कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है बच्चों, एंड ऑक्सीजन भी तुम्हारा प्रोड्यूस होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में नहीं चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। वाटर यूज होता है, मिनरल्स यूज होता है, सही बात है, लाइट भी यूज होता है, क्लोरोफिल भी यूज होता है फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर फोटो, जो कि तुम्हारा यूज नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में, हालांकि प्रोड्यूस होता है। ठीक है गाइस, ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 18 होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे गलत लिख गया है, गलत टाइपिंग है। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो प्री रिक्विसाइट्स ऑफ केल्विन साइकिल, मतलब केल्विन साइकिल के लिए क्या क्या चाहिए? क्या वाटर चाहिए? नहीं, गलत बात है। एटीपी चाहिए? हाँ चाहिए। वाटर चाहिए? नहीं चाहिए, गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? हाँ चाहिए। एटीपी चाहिए? हाँ चाहिए। एनएडीपीएच चाहिए? हाँ चाहिए। तो ये आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखो वाटर है तो नहीं चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो हमारा डार्क रिएक्शन में और केल्विन साइकिल में क्या होता है, CO2 आता है, और तुम्हारा लाइट रिएक्शन से क्या चाहिए होता है, इसको एटीपी चाहिए होता है एंड NADPH चाहिए होता है। तो CO2 चाहिए, एटीपी चाहिए, NADPH चाहिए। ओके, NADPH। ओके, सो आंसर इज द सी। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, so in the Kelvin cycle the assimilatory power is used during, कौन सा assimilatory power? assimilatory power मतलब जो खाना बनाता है, फूड बनाता है जो। ओके, कौन कौन है, कब जरूरत होता है? फॉर्मेशन ऑफ PGA, फॉर्मेशन ऑफ PGA के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, CO2 चाहिए होता है। तो फूड बनाने के लिए एसिमिलेटरी पावर क्या क्या है? ATP है, और तुम्हारा NADPH चाहिए होता है। ठीक है, रिडक्शन के लिए जो तुम्हारा। तो देखते हैं कन्वर्सन ऑफ PGA टू PGAL, ये बात सही है बच्चों। ठीक है, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस करने के बाद क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। PGAL का मतलब क्या है? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। आपको याद होगा केल्विन साइकिल में देख सकते हो, PGA तुम्हारा कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में, PGAL में तुम्हारा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPH में। सो आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। ओके गाइज, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो। ओके, सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब देखो यहाँ पे जो हमारा फोटो सिस्टम 2 होता है, यहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाके तुम्हारा प्लास्टोक्यूनिन में जाता है, फिर तुम्हारा साइटोक्रोम B6 में जाता है, फिर प्लास्टोसियानिन में जाता है, फिर तुम्हारा फोटो सिस्टम 1 में जाता है, फिर तुम्हारा ऐसे आगे जाता है, फिर यहाँ पे तुम्हारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके NADP बनता है। ये तुम्हारा इतना तक तुम्हारा नॉन साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन है। तो क्या बोल रहा है, इसका फ्लो बताओ। तो यहाँ पे देखो फोटो सिस्टम 2 में वाटर ब्रेकडाउन होके H+ आयन देता है, प्लस ऑक्सीजन देता है, प्लस इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पे आता है। तो फ्लो बताया है। देखो फ्लो अगर हम यहाँ पे देखेंगे पहले, तो इलेक्ट्रॉन देखो पहले कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, तुम्हारा वाटर से तुम्हारा फोटो सिस्टम 2 में जा रहा है, एक हुआ, फिर तुम्हारा प्लास्टोक्यूनोन में जा रहा है 2, सेकंड प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6 F3, तुम्हारा प्लास्टोसियानिन पे 4 हो गया, फिर तुम्हारा यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में जा रहा है, ये 5 नंबर हो गया। ये तुम्हारा देखो इलेक्ट्रॉन फिर तुम्हारा आगे जा रहा है, एक्साइटेड हो गया, ये 6 हो गया, फिर NADP में जा रहा है, ये 7 हो गया। तो इसी तरह से सीक्वेंस होगा। अब देखो देखते हैं, तो फोटो सिस्टम 2, ये देखो जहां पे वाटर है वहां पे ढूंढो, ये वाटर से तुम्हारा जा रहा है ना, वाटर ढूंढो। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये गलत हो गया, तुम्हारा वाटर तो है नहीं। तो ये इसको देखते हैं, बी ऑप्शन को देखते हैं, वाटर इलेक्ट्रॉन टू फोटो सिस्टम, फिर तुम्हारा फोटो सिस्टम 1, फिर NADP। तो ये बात तो सही है भाई,
फिर देख लेते हैं इसको, डी ऑप्शन को, वाटर इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को जा रहा है, ये गलत बात है, फोटो सिस्टम 2 में जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। ओके, which is sensitive to longer wavelength of light, longer wavelength of light। अब देखो फोटोसिंथेसिस में हमारा दो फोटो सिस्टम होता है, एक है तुम्हारा PS2 एंड PS1। PS2 तुम्हारा एब्जॉर्ब करता है 680 nm ऑफ वेवलेंथ एंड तुम्हारा PS1 एब्जॉर्ब करता है 700 nm ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो कौन सा ज्यादा लंगर सेंसिटिविटी हुआ, तो PS1 हुआ, तो आंसर इज PS1 बी। ओके गाइस, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, अभी हम देखेंगे हमारा ये जो रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम NADP डिपेंड्स ऑन, NADP का रिडक्शन मतलब NADP के साथ H+ मिलना और NADPH बनना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो रिडक्शन कब होता है, जब तुम्हारा ये मान लो थाइलाकॉइड है, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में NADP पड़ा होता है, NADP ऐसे पड़ा होता है खुला, तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होने के बाद ये H+ आयन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो ये तुम्हारा फोटोलाइसिस हुआ, ये क्या हुआ, फोटोलाइसिस हुआ, तो ये H+ बाहर निकलता है और ये H+ जाकर यहाँ पे तुम्हारा जुड़ता है और जुड़ के क्या बनाता है, NADPH बनता है। तो देख देते हैं क्या यहाँ पे तुम्हारा फोटोलाइसिस का तुम्हारा ऑप्शन दिया है क्या, रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑफ CO2 से तुम्हारा NADPH नहीं बनता गाइस, NADP बनता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये गलत बात हो गया, इवोल्यूशन ऑफ O2 गलत है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वेरी गुड, ये होगा आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, लोकुलस इज द इंटरनल स्पेस ऑफ डैश। लोकुलस क्या है गाइज, मैं तुम लोगों को बता देता हूं पहले। तुम्हारा जो हमारा ये मान लो हमारा थाइलाकॉइड, ओके, थाइलाकॉइड के अंदर के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। इसी ल्यूमेन को ही हम क्या बोलते हैं, लोकुलस और लोकुली बोलते हैं। जानते हो ये एक चैम्बर टाइप चीज को हम क्या बोलते हैं, लोकुली। तो ये तुम्हारा थाइलाकॉइड के चैम्बर है, थाइलाकॉइड के चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, लोकुलस और ल्यूमेन बोलेंगे। सो यहाँ पे लोकुलस इज द इंटरनल स्पेस ऑफ थाइलाकॉइड, सो ऑप्शन इज थाइलाकॉइड। ओके गाइज, आंसर हो गया, समझ में आ गया। देन चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ओके, केल्विन साइकिल इन्वॉल्व्स, केल्विन साइकिल इन्वॉल्व्स क्या क्या, क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है, ये गलत बात है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता ही नहीं है भाई। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, ये गलत बात है। रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन, पहले तो कार्बोक्सिलेशन होता है फिर रिडक्शन होता है, तो ये सही बात है। NADPH यूज होता है, याद करो। ओके, NADPH तुम्हारा कार्बन, ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ तो ये कार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है, और इसमें NADPH यूज होता है तो ये रिडक्शन हो गया, तो रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे इसको, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नंबर 24 का, ठीक है। देन कम टू द नंबर 25। ओके, नंबर 25 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट इज ऑटोट्रॉफ। कौन सा प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफ है, थायोबैसिलस नो, फेरोबैसिलस नो, डायटम्स हम लोग पढ़े हैं क्राइसोफाइट्स में, याद करो, किंगडम प्लांट्स में, किंगडम प्लांटे में, तो सॉरी प्रोटिस्टा में पढ़े थे हम, क्राइसोफाइट में पढ़े थे, डेस्मिड्स एंड डायटम्स पढ़े थे, याद करो, चैप्टर नंबर 2। डायटम्स एक तुम्हारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, तो ये तुम्हारा डायटम्स विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। What happens during light reaction? लाइट रिएक्शन के टाइम में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में CO2 यूज नहीं होता है, सिंथेसिस ऑफ PGL, ये भी गलत बात है, ये तो केल्विन साइकिल का है, लाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये होता है बच्चों,
क्योंकि फॉर H2O ब्रेक डाउन, जब लाइट एनर्जी यूज होता है तो वाटर ब्रेक डाउन होता है, H+ आयन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन देता है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नंबर 27। नंबर 27 क्या बोला है देखो, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट में तो कभी होता ही नहीं है, ओनली इन सनलाइट, सनलाइट में कैसे हो जाएगा बच्चों, सनलाइट में तुम लोगों को क्लोरोफिल भी तो चाहिए। ओके, इन विजिबल लाइट ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स। देखो यहाँ पे जो सनलाइट के प्रेजेंस में हम जो बोलते हैं, सनलाइट में और भी यूवी रे होता है, इंफ्रारेड होता है, तो इनके प्रेजेंस में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। बट तुम्हारा सनलाइट का विजिबल लाइट मतलब 400 to 700 nm का जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, उसी में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है। सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। डी को देख लेते हैं, ओनली इन हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तुम्हारा फोटो रेस्पिरेशन होता है। सो सी द करेक्ट आंसर। सो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे। लव यू गाइस, टेक केयर। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी तुम्हारा कोई मॉड्यूल वगैरह या कर रहे हो, कोई मतलब ज्वाइन किए हो कहीं पे, अगर कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को डाउट्स है तो यू कैन सेंड मी द फोटो ऑफ दैट क्वेश्चन, देन आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।